नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुल्तानपुर पहुंचे। ये यूपी की योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है। आज एक्सप्रेसवे पर बने रनवे पर इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने एयर शो के जरिए अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आम जनता को संबोधित किया। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की फ्लाई पोस्ट 2 सुखाई लड़ाकू विमानों के साथ एयर शो का समापन हुआ। करीब 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक का है। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब 4 घंटे कम हो जाएगा। एक्सप्रेसवे बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ से होकर गुजरता है और इसमें 7 बड़े पुल, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 114 छोटे पुल और 271 अंडरपास होंगे। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास 2 एक्सप्रेसवे आधारित हवाई पट्टियां हैं। एक हवाई पट्टी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर और दूसरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर है। एक्सप्रेसवे हवाई पट्टियों को लड़ाकू जेट विमानों की आपात स्थिति में उतरने और उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। हम सब जानते हैं कि आज से 3 वर्ष पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और 3 वर्ष के अंदर पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस सब के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा जीवन और जीविका को बचाने के लिए देश के अंदर महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन और उसी का परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में वायुसेना के जिस विशेष विमान से वे आज यहां पर पधारे हैं, जैसे ही विमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच करते हुए लैंड किया है, वैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस सुल्तानपुर जनपद की धरती पर हुआ है। आज का प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का ही परिणाम है। भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इस अवसर पर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास
और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वो हम सबके सामने हैं। 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण होगा। यह रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बनेगा। इस दिशा में कवायद शुरू हो गई है। बताया गया कि फिलहाल करीब 500 हेक्टेयर जमीन की तलाश की जा रही है। सरकार के अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के विकास के द्वार नहीं खोलेगी, बल्कि यह सूबे के युवाओं को रोजगार के मौके भी मुहैया कराएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। कंपनी और बड़े कारोबारी यहां उद्योग लगाएंगे। इससे क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। गाजीपुर में इंडस्ट्री स्थापित करने की कवायद में अरुणिमा पांडे ने सर्वे के दौरान बताया कि औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए एक्सप्रेसवे के एक तरफ 9 और 16 वर्ग किलोमीटर में 400 से 500 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। जमीन मिलते ही औद्योगिक इकाई स्थापित करने का काम शुरू हो जाएगा। सर्विस रोड पर कहीं कहीं पिच को हटाकर उसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। एक्सप्रेसवे पर पर्यावरण और सुंदरता का भी ध्यान दिया गया है। भारत में प्रेस परिषद के औपचारिक कामकाज की शुरुआत 16 नवंबर 1966 को हुई थी। तभी से इस दिन यानी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। देश में 16 नवंबर का दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी पत्रकारों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। देश में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना हुई। स्थापना के बाद प्रेस परिषद ने 16 नवंबर 1966 से अपना औपचारिक कामकाज शुरू किया। इसके बाद से ही हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर एक ट्वीट कर पत्रकारों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और उच्च नैतिक मापदंडों के प्रति आग्रह को प्रकट करते हुए राष्ट्रीय प्रेस दिवस की सभी पत्रकार जन को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। राष्ट्र की उन्नति के लिए आप सभी के प्रयासों को कोटिश कोटिश नमन। राष्ट्रीय प्रेस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने के अंत तक प्रदेश के सभी लोगों को कोरोना के टीके की कम से कम पहली डोज देने का लक्ष्य तय करते हुए टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने की रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक के टीकाकरण अभियान की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रतिदिन लगने वाली टीकों की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में टीके के लिए पात्र व्यक्तियों को जल्द टीके का कवच देने के लिए बनाई गई नई रणनीति के तहत ग्रामीण हलकों में अलग अलग शिफ्ट में टीकाकरण करने और शिक्षण संस्थाओं में भी टीकाकरण केंद्र बनाने को कहा गया है। प्रदेश में टीकाकरण को तेजी से बढ़ाने के लिए क्लस्टर मॉडल,
स्कूल कॉलेजों में टीकाकरण कैंप, गांवों में अधिक बूथ, टीकाकरण से कोई न छूटे और हर जिले में एक केंद्र पर रात 10 बजे तक टीकाकरण कराने की रणनीति से भी टीकाकरण अभियान को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी ने नई रणनीति पर अमल करते हुए नवंबर के अंत तक 100% लोगों को कोरोना की पहली डोज देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश ने दूसरे राज्यों के मुकाबले अब तक सबसे अधिक टीकाकरण कर कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य में 14 करोड़ 3 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें से 10 करोड़ 19 लाख को पहली डोज और 3 करोड़ 83 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। राज्य में कोरोना के अब सक्रिय मामले केवल 99 ही बचे हैं। झांसी में 19 नवंबर को झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। महारानी के जन्मदिन को जलसा पर्व के तौर पर मनाया जाएगा। इसे ऐतिहासिक रूप देने के लिए झांसी के किले के बाहर और आसपास युद्ध स्तर पर तैयारियों का दौर जारी है। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर जलसा पर्व की नई परंपरा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए किले पर पुरानी परंपराओं की झलकियां भी लगाई जा रही हैं। झांसी दौरे पर प्रधानमंत्री की स्वागत महारानी लक्ष्मीबाई के किले पर बुंदेलखंड की प्राचीन वाद्य परंपरा रमतुला उर्फ रमतुला और नगाड़ा से होगा। रमतुला की बड़ी आकर्षक झांकी ऐतिहासिक किले की मुख्य सड़क के पास लगाई जा रही है। रमतुले की भव्य झांकी को देखने के बाद ही प्रधानमंत्री किले के अंदर प्रवेश करेंगे। इस रमतुले और नगाड़े को लगाने के लिए दिन रात काम चल रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और उनके आने की तैयारियों को लेकर जोरों शोरों से काम चल रहा है। वहीं प्रशासन और पुलिस महकमे के अधिकारी भी तैयारियों और सुरक्षा को लेकर योजनाएं बना रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।